नमस्कार दोस्तों। आज हम रस की व्याख्या परिभाषा करेंगे और उसके बाद रस के जो विभिन्न अवयव है जो हमको टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस शब्द की व्युत्पत्ति रस धातु से हुई है जिसका अर्थ आस्वाद लेना। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा करते हुए रसात्मकम वाक्यम को ही काव्य माना है। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से पाठक, श्रोता वह दर्शक के हृदय में जो अवर्णनीय अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। यही स्थिति जो है वह ब्रह्मानंद सहोदर कहलाती है। इसलिए काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा जाता है। इस आनंद को शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। भावों की अनुभूति सभी को होती है, लेकिन रसों की अनुभूति केवल सहृदय व्यक्ति को ही होती है। भावानुभूति लौकिक होती है किंतु रसानुभूति अलौकिक होती है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र की रचना की जिसे रस सूत्र के अवयव कहा जाता है। वह सूत्र निम्नलिखित है: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस्य निष्पत्ति। अर्थात भाव, विभाव, अनुभवी संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि का कहना है कि रस के बिना किसी अर्थ को ग्रहण नहीं किया जा सकता। महर्षि व्यास ने रस को काव्य का प्राण माना है। हालांकि आचार्य भाण अलंकारवादी आचार्य थे, लेकिन उन्होंने भी अप्रत्यक्ष रूप में रस के महत्व को स्वीकारा है। आचार्य जयदेव ने भी अलंकारों की प्रधानता मानते हुए भी कहा है कि ऐसी रचना जो निर्दोष हो, सही रीति से लिखी गई हो, गुणों से परिपूर्ण हो, लक्षणा शब्द शक्ति में लिखी गई हो और अलंकारों से युक्त हो एवं रस प्रदान करने वाली हो, वही काव्य है। तो इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने रस की महत्ता को इस प्रकार स्वीकारते हैं: जैसे कोई कामिनी कितनी भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन उसकी पहली शर्त है कि उसका जीवित होना। निर्जीव सुंदर नारी कहलाने के योग्य नहीं होती। वैसे ही कविता की सजीवता रस युक्त होने में है और यह रस का आनंद भावों की अनुभूति से किया जा सकता है। तो इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के द्वारा, जैसे कि सर्वप्रथम जो है आचार्य विश्वनाथ ने कहा रसात्मकम वाक्यम काव्यम, तो आचार्य जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम, तो भरत मुनि ने विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों के द्वारा रस की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है और इस रस को समझने के लिए उसके जो अवयव है उनका हमें अभ्यास करना है। तो देखिए, कई बार जो है रस के अवयव इस प्रकार संपूर्ण शॉर्ट नोट में पूछा जाता है और कई बार अलग अलग जो उसके अवयव है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव, तो अलग अलग रूप में टिप्पणी के रूप में भी पूछा जाता है। तो मैं अगले वीडियो में अलग अलग जो रस के अवयव है उसकी संक्षिप्त चर्चा शॉर्ट नोट्स के रूप में, संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में आपके सामने रखूँगा। शुक्रिया।